नमस्कारम दोस्तों हमेशा की तरह इस बार भी हमें ऐसे कई सारे सवाल मिले जिनके जवाब आप सदगुरु जी से जानना चाहते थे। इनमें से कई प्रश्न ऐसे थे जो कि अपने किसी करीबी को खोने के दुख और डर से जुड़े हुए थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ इसी तरह के सवाल लेने वाले हैं और इनके जवाब हम जानेंगे सदगुरु से और सदगुरु जैसे बाकी के आध्यात्मिक गुरुओं से। तो इसके लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मेरी पूरी कोशिश रहेगी इस तरह के सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में देने की। पहला प्रश्न, मैं जिन लोगों से प्रेम करता हूँ मुझे उन्हें खोने का डर हमेशा लगा रहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जीवन में एक दिन ऐसा आएगा जब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे। मुझे पता है कि इसे टाला नहीं जा सकता, तो कृपया मुझे बताएं कि मैं इस डर को कैसे खत्म करूं। दोस्तों मुझे आपके कई सवाल मिलते हैं मेरी ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट और बाकी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, और उनके कई सवालों के जवाब में मैं आपसे कहता हूं कि आप कम से कम एक बार भगवत गीता जरूर पढ़ के देखें। क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है, जैसा मैंने अनुभव किया है, कि आपके सभी सवालों का जवाब आपको भगवत गीता में जरूर मिलेगा। तो इसलिए इस सवाल का जवाब भी हम भगवत गीता के माध्यम से लेने की कोशिश करते हैं। क्योंकि दोस्तों भगवत गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कुछ इसी तरह का प्रश्न पूछता है, लेकिन जो प्रश्न था वो इस प्रश्न से भी बहुत बड़ा था। क्योंकि अर्जुन जानता था अगर मैं इस महाभारत के युद्ध को लड़ता हूँ और जीत भी जाता हूँ तो भी इसमें मेरा ही नुकसान है, क्योंकि जो दूसरी तरफ लोग थे वो अर्जुन के ही रिश्तेदार थे, जैसे कि गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अर्जुन के साले, भांजे, भतीजे सब दूसरी तरफ से लड़ रहे थे। इसलिए अर्जुन को एक तरफ तो दुख था अपने सगे संबंधियों को खोने का, और दूसरी तरफ दुख था कि वो सब मारे जाएंगे और वो भी मेरे ही हाथ से। यह सब सोच के अर्जुन पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है और अपने हथियार भगवान श्री कृष्ण के सामने डाल देता है और कह देता है कि मैं इस युद्ध को नहीं लड़ूंगा, क्योंकि अगर इस युद्ध को मैं जीत भी जाता हूं तो इसमें मेरा ही नुकसान है और मैं अपने आप को कभी भी क्षमा नहीं कर पाऊंगा और शायद ही मैं कभी इस दुख से उभर पाऊं। तो इसका जवाब भगवान श्री कृष्ण कुछ इस तरह से देते हैं जो आप सभी को अच्छे से सुनना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की सारी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम उनके लिए दुख मना रहे हो जो दुख मनाने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वो न तो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, तुम्हारे सगे संबंधी न रहे हो, और न ही ऐसा है कि भविष्य में हम सब लोग नहीं रहेंगे। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बचपन से जवानी में और फिर बुढ़ापे में लगातार आगे बढ़ती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। ज्ञानी व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, सुख और दुख का आना जाना सर्दी और गर्मी के मौसमों के आने जाने की ही समान है। जिस तरह हमें सर्दी और गर्मी हमें हमारे शरीर की इंद्रियों की वजह से महसूस होते हैं, उसी तरह सुख और दुख भी हमें हमारी इंद्रियों की वजह से महसूस होते हैं। मनुष्य को करना यह चाहिए कि अपने मन को इधर उधर ना भटकाकर इन सबको सहन करने की क्षमता खुद में विकसित करे। जो पुरुष सुख तथा दुख से विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। किसी का भी शरीर हमेशा के लिए बना नहीं रहता, वो हमेशा ही बनता बिगड़ता रहता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती, जो कि सारे शरीर में व्याप्त है। उसे तुम अविनाशी समझो। उस उत्तम आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस शरीर का नष्ट होना तय है, लेकिन आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु है। वह सदैव थी, सदैव है और सदैव रहेगी। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने और बेकार के शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। इस आत्मा को ना तो तोड़ा जा सकता है, ना काटा जा सकता है और ना ही जलाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सी रहने वाली है। इस शरीर में रहने वाले इस जीवन का कभी भी अंत नहीं किया जा सकता। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक मनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है।
तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमारा शरीर हर समय बनता और बिगड़ता रहता है, और मेन बात यह है कि आज विज्ञान भी यह बात प्रूफ कर चुका है कि हर सेकंड हमारे शरीर में लाखों कोशिकाएं बनती हैं और लाखों कोशिकाएं खत्म ही हो जाती है। इसलिए ऐसे शरीर से क्या मोह रखना जो ना तो कल एक जैसा था, ना आज एक सा है और ना भविष्य में एक सा रहेगा, क्योंकि यह हमेशा ही बदलता रहता है। अब बची आत्मा, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि आत्मा को न तो कोई मिटा सकता है और न ही खत्म कर सकता है। जैसी वो कल थी वैसी ही भविष्य में होगी और वैसी यह आज है। लेकिन इसके बाद एक सवाल और उठता है, हमारा जो इमोशनल अटैचमेंट पहले से ही सामने वाले व्यक्ति के साथ जो बना हुआ है, हमारी भावनाएं जो पहले से ही जुड़ी हुई हैं, चाहे हमने गलत तरीके जोड़ी हो, चाहे शरीर से जोड़ी हो या फिर मन से जोड़ी हो, उनका हम क्या करें। हाँ, ये बात सही है कि इन बातों को हमने अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया। अगर हम अनुभव कर लेते तो ये सवाल ही नहीं उठता, और इन चीज़ों को अनुभव करना इतना आसान नहीं है। जो योग की पद्धति है वो पूरी की पूरी इसी के बारे में है। तो अब सवाल यही उठता है कि जो हमारी भावनाएं पहले से ही सामने वाले व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई हैं, जिनकी वजह से हमें दुख होता है जब सामने वाला व्यक्ति दूर जाता है किसी भी वजह से, तो इन भावनाओं से प्रेरित होने वाले दुख का हम क्या करें। तो इसका जवाब सदगुरु जी ने अपनी वीडियो में दिया है, जो कि कुछ इस तरह है। अपनी भावनाओं या विचारों को काबू में करने की कोशिश न करें, क्योंकि आपके दिमाग की प्रकृति ऐसी है कि मैं इस आदमी के बारे में नहीं सोचना चाहता, यानी मैं अपना बाकी जीवन उसी आदमी के बारे में सोचने वाला हूं। जब मजबूरन विचार और भावनाएं मन में आते हैं तो आपको सबसे पहले ये करना चाहिए कि आपको उन्हें बस उस तरह देखना चाहिए जैसे वो हैं। आप उनका विरोध मत कीजिए। आप जैसे ही विरोध करेंगे वो कई गुना बढ़ जाएंगे। इस मन में घटाव और भाग नहीं होता, बस जोड़ और गुणा होता है। तो आपको क्या करना चाहिए? पहली चीज है, इतना समझिए कि विचार और भावनाएं बस पहले से मौजूद डेटा का रिसाइकल है। ये आपकी यादें हैं। बात बस इतनी है कि यादाश्त की थोड़ी गंध होती है, वो गंध आती रहती है। आपको उसे उसी तरह देखना है, उससे थोड़ी दूरी रखते हुए। जैसे आप किसी ट्रैफिक जैम में फंसे हैं, आप एयरपोर्ट जा रहे थे, आप ट्रैफिक जैम में फंस गए, आपको कितनी घबराहट और परेशानी हुई। किसी तरह आप वहां पहुंचे और हवाई जहाज में चढ़कर उड़ गए। ऊपर से जब आपने नीचे देखा तो ट्रैफिक जैम कितना अच्छा लग रहा था। सिर्फ इसलिए क्योंकि थोड़ी दूरी है। वही ट्रैफिक जैम, मगर एक दूरी होने के कारण अचानक सारी परेशानी खत्म हो गई। इसी तरह आपके विचार और भावनाओं के साथ भी बस थोड़ा सा अभ्यास कीजिए, थोड़ी दूरी स्थापित करने के लिए, अपनी शारीरिक प्रक्रियाओं के साथ, अपनी मानसिक प्रक्रियाओं के साथ। लेकिन अगर आप कुछ खास विचारों और भावनाओं को संभालने की कोशिश करेंगे तो वो 1000 गुना बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, हम भगवान श्री कृष्ण से आत्मा और शरीर के बारे में समझ चुके हैं, और इसी के साथ साथ सदगुरु जी से भी इमोशनल अटैचमेंट के बारे में भी समझ चुके हैं। लेकिन अभी एक प्रश्न और उठता है जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा है। वो यही है कि जब हम ऐसी परिस्थिति में आएंगे जब या तो हमें हमारा शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा या फिर हमारे किसी प्रिय को शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा, तो उस समय हमारा क्या करना दायित्व है या फिर क्या करना सबसे ज़्यादा सही है हमारे द्वारा। तो इसका जवाब भी सदगुरु जी ने अपनी एक वीडियो में दिया है, जो कि कुछ इस तरह है। कृपया इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये एक परिस्थिति है। मैं किसी चीज को रौंदने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे गौर से सुनें। क्या ये सच है that the final thing that you do in your life is death? कि आप अपने जीवन में जो अंतिम चीज करते हैं वो मरना है? तो आखिरी चीज जो आप अपने जीवन में करें, क्या ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि आप उसे शालीनता से करें, है ना? आप सब लॉस एंजलिस से हैं, आपको तो इसे स्टाइल में करना चाहिए, है ना? कम से कम शालीनता से। क्या ये भी महत्वपूर्ण नहीं है कि दूसरे जीवन जो हमारे आसपास हैं, जब उनका समय आए तो हमें मदद करनी चाहिए ताकि वे शालीनता से जा सके, न कि उन्हें अपने चारों ओर चल रहे मेडिकल उद्योग का शिकार बना दें। हेलो,
मुझे बताइए, जो जीवन अभी बाहर आने वाला है, अगर आपने उसे हर किस्म के सहारों से 3 महीने खींचकर और बढ़ा दिया तो उसका क्या तुक निकला? आपने उसे पीड़ा और कष्ट में 3 महीने और खींच दिया, उसका क्या मायने है? इसका मतलब बस ये है कि आप जीवन की प्रकृति से अनजान हैं और जो आप जानते हैं उससे चिपके रहना चाहते हैं, और जो कुछ आप नहीं जानते वो जानना नहीं चाहते। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम व्यक्ति को तो जानते हैं, हम इस इंसान को और इसे और उसे जानते हैं, वो ठीक है, हमने उनकी शख्सियत का आनंद लिया है, लेकिन आपने उनके जीवन की प्रकृति को नहीं छुआ है, क्योंकि जब तक आप अपने जीवन की प्रकृति को नहीं छूते तब तक आप किसी दूसरे के जीवन की प्रकृति को भी नहीं छू सकते। तो हमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज करनी है वो ये है कि हमें मृत्यु की बात या उसकी तैयारी नहीं करनी है, कोई जरूरत नहीं है। हमें ये करने की जरूरत है कि जो शरीर हमने इकट्ठा किया है उससे परे, आप मुझसे सहमत थे कि आपने ये इकट्ठा किया है, इस मन से परे ये भी धारणाओं और जानकारी का संग्रह है। इन दो ढेरों से परे अगर आप अभी यहाँ बैठते हैं और जो जीवन आप हैं उसका अनुभव करते हैं तो आपको जीवन के किसी पहलू से कोई परेशानी नहीं होगी, जिसमें मृत्यु भी शामिल है। मृत्यु कोई अलग चीज नहीं है, मरना एक जारी रहने वाली चीज है। हम सब अभी धीरे धीरे मर रहे हैं, एक दिन ये पूरा हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये एक दिन अचानक होगा? ये पहले से ही जारी है ना? हेलो, क्या ये नहीं चल रहा है? मरना हम सब में जारी है। क्या हमें इस प्रक्रिया को, देखिए, आप अभी ये कह सकते हैं कि मैं अभी जिंदा हूं। इसे कहने का दूसरा तरीका यह है कि मैं मर रहा हूं, मैं अभी मर रहा हूं। हम इसे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके खींचना चाहते हैं, लेकिन इसे अनुभव के स्तर पर जानना सबसे महत्वपूर्ण है, न कि बुद्धि से समझने की कोशिश करना। क्योंकि अगर आप बुद्धि से समझते हैं तो ये हमेशा एक के मुकाबले दूसरा होगा, क्योंकि बुद्धि की यही प्रकृति है। बुद्धि बिना दो चीजें बनाए कुछ नहीं समझ सकती। तो आपने जीवन और मृत्यु दो चीजें बना दी। जीवन और मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं होती। जीवन और मृत्यु एक ही पैकेज है ना? हेलो, ये एक पैकेज है। अभी हम जी रहे हैं और साथ ही मर भी रहे हैं। सवाल यह है कि आप इसे कितनी शालीनता से करते हैं। अगर आप इस पल को पूरी शालीनता से चलाना सीख लें तो आप उस पल को भी पूरी शालीनता से निभाएंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस टॉपिक से जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई सवाल बाकी है तो आप ऊपर दिखाए गए आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देखें, भगवत गीता को पढ़ें और सदगुरु जी द्वारा लिखी गई डेथ बुक को जरूर पढ़ें। क्योंकि दोस्तों, इन किताबों में और इस वीडियो में इन बातों को और भी ज़्यादा विस्तार के साथ बताया गया है, जो कि आपके लिए इस टॉपिक को समझने में और भी ज़्यादा मददगार साबित होगी। दोस्तों, अगर आपका अपना कोई प्रश्न हो तो आप दिखाए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करके अपने प्रश्न हम तक भेज सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द देने की, या फिर हम हमारी आगे आने वाली वीडियोज में भी आपके सवालों को शामिल कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जरूर शेयर करें, जिससे प्रत्येक व्यक्ति इस वीडियो का लाभ उठा सके। अगर आप आगे ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।